संगनी से मुझे याद आता है, आज से 2 साल पहले मैंने एक कहानी लिखी थी, अधूरा सिंदूर। उसमें नायक नायिका के पास जाकर एक कविता के द्वारा प्रेम प्रकट करता है। उसकी अंतिम पंक्ति थी, तेरी पायल का मैं शोर बनूं, तुम मेरी कविताओं की लय बन जाओ, धीरज धरो, संग चलो, तुम संगनी मेरी बन जाओ। प्रेम एक ऐसी कल्पना है जिसका कोई अंत नहीं, एक ऐसी सुगंध है जिसकी महक उम्र भर रहती है। आज का खत लहू से नहीं बल्कि ख्यालों और जज्बातों की हर एक बूंद से लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खत, संगिनी, जिसे लिखा है आशीष यादव ने। एक खत तुम्हारे लिए है। तुम मेरे जीवन में आए तो पर कभी गए नहीं, या फिर मैंने ही कभी तुम्हें जाने ही नहीं दिया। तुम्हें रख लिया मैंने आजादी से अपने प्रेम रूपी सागर की कल्पनाओं के विस्तार के लिए। तुम्हारा आना जितना सच है, तुम्हारा जाना उतना ही भ्रम है। मैं तुम्हारा आना स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारा जाना मेरे लिए ठीक वैसा ही है जैसे मरने के उपरांत देह से प्राणों का निकल जाना। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं वो पल जो कभी खत्म ना हो। जैसे तारामंडल के पुंज का प्रकाश सारे आसमान में प्रकाशित होकर सुशोभित होता है, वैसे ही मैं जीना चाहता हूं तुम्हारे साथ हर एक पल को। क्या वो पल तुम मुझे दे सकती हो? मैं किससे कल्पना करूं तुम्हारी? गंगा की धार की तरह तुम निर्मल हो प्रिय, निरागस की तुम उम्दा मिसाल प्रिय। मैं अपना सर तुम्हारी गोद में रखकर अपनी पलकों को बंद रखकर तुम्हारी उंगलियों के स्पर्श को महसूस करना चाहता हूं। फिर मैं अपनी पलकों को धीमे धीमे खोल कर तुम्हारे मुख पर विराजमान श्रृंगार रूपी प्रेम का अनुसरण करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ हर एक पल को जीना चाहता हूं। तुम्हारी पलकों के झुक जाने के बाद मैं तुम्हारे माथे को चूम कर प्रतीक्षा करना चाहता हूं तुम्हारी पलकों के खुलने का, और देखना चाहता हूं तुम्हारे नैनों में प्रेम का वो रूप जो वृषभानु की पुत्री के नैनों में देखा श्री कृष्ण ने। तुम्हारे नैनों में जो प्रेम का रूप है, वो रूप तुम्हारे और मेरे बीच स्थापित अति प्रियता प्रेम का एक रूप है। उस प्रेम से तुम्हारी और मेरी रूह जुड़ चुकी है, जिसने तुम्हें और मुझे एक बंधन में बांध कर रखा है। वही बंधन जो था सती और महादेव की प्रतीक्षा के मत उनके शाश्वत प्रेम में। हाँ, मैं कर सकता हूं तुम्हारा इंतजार, बस तुम्हें यह वचन देना होगा कि जब निकल रहे होंगे मेरी देह से प्राण, तो तुम अपनी गोद में मेरा सर रखकर मेरे ललाट को चूम कर अपने कोमल हाथों से मेरी आंखें बंद कर मुझे गले लगाकर सुला देना हमेशा के लिए। मैं तुम्हारे प्रेम में विलीन हो जाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे माता सीता समाहित हो गई थी धरती की गोद में श्री राम के प्रेम के लिए। मैं चाहता हूं वनवास तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे सिवा नहीं रहना चाहता किसी के साथ भी, ना तुम्हारे जैसे किसी के, ना खुद के साथ। मैं जीना चाहता हूं तुम्हारे साथ हर एक पल को। मैं सदा के लिए तुम्हारा होकर रहना चाहता हूं, क्योंकि सागर सा सब्र और नदियों सा ठहराव देखा है तुम्हारे चरित्र में मैंने। कैसे कह दूं कि तुम बिन भी रह सकता हूं मैं, कैसे असंभव को संभव कह सकता हूं मैं अंत में बस इतना कहना चाहता हूं तुमसे, मेरे ख्यालों की दुनिया में हकीकत बनोगी क्या? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम मेरी संगिनी बनोगी क्या?